जी बताइए, आप कहाँ से आए, कैसे आए? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। और मैंने भी आपका यूट्यूब पे ही देखा था पहले, मतलब 8 6 8 महीने से फॉलो कर रहा था। फिर बाद में टेलीग्राम भी आपके डेली फॉलो कर रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, आपका जो है बहुत सिंपल है और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मुझे इंटरेस्ट लगा कि बाकी वैसे मैंने प्रीवियस तो बहुत सारे कोर्स किए थे, मगर जो भी थे वही, मतलब प्राइस एक्शन भी था, उसके साथ इंडिकेटर भी थे। मगर फिर वही होता था कि प्राइस एक्शन देखना है तो फिर इंडिकेटर भी है उसके साथ, तो इंडिकेटर जब सिग्नल देगा तब हम ट्रेड लेंगे। बिल्कुल तो डबल उसमें करते हैं। माइंड साइकोलॉजी काम नहीं कर रही थी बराबर। उसकी वजह से फिर मैं बोला कि नहीं, कुछ तो भी है, कि कुछ कमी है, तो उसको सीखना ज़रूरी है। तो फिर आपका अच्छा लगा तो फिर मैंने। आपका रुझान किस में है अभी काम करने का? नहीं, मेरा तो पहले से, मतलब जब से मैं ये मार्केट में आया हूँ तब से मैंने स्टार्टिंग से MCX से ही किया है। तो मुझे उसमें ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहती है। दिन में आपको 2 3 ट्रेड तो मिलते ही मिलते हैं। तो और मैं बैंक जब से निफ्टी, बैंक निफ्टी ये बैंक निफ्टी में मैंने किया ही नहीं है पहले से, तो मगर उस पर भी वर्कआउट कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और अभी आपसे तो बहुत कुछ सीखने मिला। और देखेंगे, मगर जो है शुरुआत जहाँ से की है उसमें कंसिस्टेंसी एक आएगी, तो फिर 6 महीने के बाद फिर। मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा, देखिए इस पर लगे रहिए। या जो एक बार अगर कोई बात नहीं, कोई बंदा अगर आता है और उसको लॉस भी हो गया है, वो घबराने के मार्केट से भागे नहीं, क्योंकि वही उसका हर्डल टाइम होता है। हर्डल टाइम मतलब कठिन टाइम होता है। अगर वो उस टाइम में सरवाइव कर गया तो फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। अगर उस टाइम को छोड़ के भाग गया कोई बंदा किसी काम को, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है। आईएएस का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एक दो बार जो डिफीट हो जाते हैं, जो नहीं रह पाते हैं, अगर वो उस समय छोड़ गए तो छोड़ गए, लेकिन जो उस समय दोबारा मेहनत कर गए तो उनको बनने से कोई रुकता नहीं है। पता है, हमारे साथ का एक बंदा जज है इस समय, हम लोगों के साथ का। हम लोगों ने लाइन चेंज कर दी, लेकिन वो नहीं माना। उसके पिताजी भी अधिकारी थे, तो नहीं करूँगा मैं, बन गया PCJ है वो। तो ये होता है करते करते अभ्यास। हडल हडल टाइम, एक हडल टाइम आता है जब आप 2 3 बार डिफीट हो जाते हो, तो आपका मन मायूस हो जाता है, आप कहते हो छोड़ो उसको। लेकिन जो बंदा उस टाइम में कहेगा नहीं मैं करूंगा, वो जाता है। वही उसने किया, वो एग्जाम्पल है। तो इसीलिए जैसे आपने अब इतनी जगह डिफीट खाए, कोई बात नहीं, जो निकला वो भूल जाइए। इस टाइम को हम निकालेंगे। अभी एक हडल टाइम था आपका, हडल टाइम ये निकल गया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस ये होता है। और कुछ लोग आते हैं, लॉस करते हैं और भाग जाते हैं, तो फिर कोई उसका कोई इलाज ही नहीं। बराबर। लेकिन जो सरवाइव करके रुक गया कुछ समय और ठहर गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, कुछ कर सकते हैं हम जिंदगी में? नहीं, ज़रूर, अभी तो अच्छा खासा कर सकता हूँ। स्टॉक्स में कर सकते हैं, स्टॉक सब में काम करेगा, सब बैंक में, निफ्टी में काम कर क्योंकि सकते बहुत हैं, सिंपल है आपका। MCX में काम कर सकते हैं, बहुत, किसी में कर सकते हैं। मतलब जो इतना सिंपल है कि हर कोई मतलब कर सकता है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। आप कोई हाँ, दिक्कत और आती वो है, सबसे बेस्ट तो वो मुझे लगा। जूम मीटिंग होती है मेरी, कभी आइए कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद सेल्फ कहता हूँ, बंदे को जैसे नहीं आते मैं उनको मैसेज छोड़ता हूँ ग्रुप में, या आप आइए जुड़िए। क्योंकि क्या बाकी के भी कोर्सेस जो रहते हैं किए हैं, तो उनका ऐसे रहता है कि देखो, डाउट तो सबको आना ही है। डाउट आएगा, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत आती कि है सीखा है तो, क्योंकि मार्केट लेवल में कोई दिक्कत आए, मार्केट एक जैसा नहीं चलता कभी भी, चलता, दिक्कत तो आती है। डाउट तो आने ही है। तो आती डाउट है, को आगे सॉल्व भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा डाउट नहीं आती है कि कोर्स हो गया तो फिर, मतलब जितने भी कोर्सेस है वो ऐसे ही है कि एक बार कर दिया तो सपोर्ट तो रहता है, मगर वो फिर से वो लोग इनरोल करने नहीं बोलते, उसके लिए फिर अलग चार्ज लेते, तो वो गलत बात है। हमारे कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार देखिए, आप 2 बार नहीं 4 बार करिए। तो यही आप मतलब। सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद जी का मैं हर उसमें देता हूँ। हाँ, जो बंदा वो कर सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा था, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई भी कर सकता, सही बात। उस बंदे से आप कोई बात करोगे तब पता चलेगा कि ये किस लेवल पे था बंदा, लेकिन मेहनत, रातों की नींद गंवाई थी बंदे ने, और वो चीज़ मिल जाती है फिर जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आंख बंद करके भगवान को ध्यान लगाओ तो वो भी कहीं ना कहीं दर्शन दे जाएंगे आपकी निगाह में, बराबर। टकरा जाएगा, आप कहोगे हाँ सफल हो गया। तो वो टाइम आता है, अभ्यास करने से कुछ अभ्यास करने से सब कुछ आता है। ऐसे ध्यान, महात्मा बुद्ध को 12 साल बाद, यानी कितने साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पता है?
वो कई बार विचलित हुए थे मार्ग से, आपने नहीं पढ़ा होगा कि मैं बहुत अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इन चीज़ों को मुझे बहुत पसंद है, मोटिवेशन। तो उनकी पूरी जीवनी पढ़ी है मैंने। उन्होंने जब वो घर त्यागा था तो जंगल में सालों तक बैठ कर उन्होंने ध्यान लगाया था, लेकिन उनको जो चीज़ चाहते थे वो कहते मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन वो कहते ना हट होती है, दोबारा बैठे। लेकिन वो समय आया कि वो उनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है, उसको मैं तो मानता हूँ भाई, और इस चीज़ को देखता हूँ। और लोगों की एक चीज़ और है, जो जो मैं मेरे साथ जुड़ते हैं ना, वो मोबाइल पे वीडियो ये सब देखना भूल जाते हैं। सही मैंने टाइम इसमें बताओ जो आपको कुछ देगा। वीडियो क्या एंटरटेनमेंट है, कभी कभार करिए, लेकिन वो भूल जाते हैं और अपना इसमें लग जाते हैं। अच्छी बात है, जितना टाइम आप उसमें बता रहे हो ये आपको कुछ देखे जाए। हाँ। जितना टाइम इसको देखोगे ना, ये हर कैंडल आपको बताएगी भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ से आई है, यहाँ से आई, इसको सपोर्ट लिया है, यहाँ लिया है। वो आपको माइंड में ये चलता है, वो ये बोलेगा आपसे चार्ट। बिल्कुल। ठीक है।